वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। मैं आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जांगीड़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं कि आफताब ने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी तक उसे सजा क्यों नहीं मिली है। आफताब और श्रद्धा की स्टोरी से तो आप सभी वाकिफ होंगे। इन सभी की स्टोरी जो है, इन दोनों की स्टोरी सारे न्यूज चैनल में, सारे मीडिया ने यहाँ पर कवर करी है। इसके साथ ही हमने भी वकील करो चैनल पर इस स्टोरी को कवर किया है। यदि आप इस स्टोरी को देखना चाहते हैं कि एक्चुअली ये घटना क्या थी, किससे रिलेटेड थी, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें इजीली चेकआउट कर सकते हैं। इस केस में हुआ ये था कि आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके यहाँ पर उसका मर्डर कर दिया था। अब यहाँ पर सबके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। जब से ये घटना सामने आई है तब से सभी के माइंड में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि आफताब ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि मैंने ही श्रद्धा को मारा है, तो अभी तक आफताब को फांसी पर क्यों नहीं लटकाया गया, अभी तक आफताब को सजा क्यों नहीं मिली है। सभी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन का आना भी लाजमी है कि जब कोई व्यक्ति कोई जुर्म करता है और जब वो खुद जाकर के ये कह देता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, मैंने ही इस डेट को उसे मारा था, तो फिर देरी किस बात की, उसको सीधे से सीधा यहाँ पर जाकर के सजा दे दी जाए। लेकिन इससे रिलेटेड हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसका सेक्शन 26 ये बात करता है कि यदि कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में कोई गुनाह कबूल करता है, वहां पर जाकर के ये कहता है कि ये मैंने अपराध कर लिया है, और पुलिस उसके जो है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद में वहां पर उसका साइन करवा लेती है, तो उस एविडेंस की कानून की नजरों में कोई भी वैल्यू नहीं होती है। पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान जो है मैजिस्ट्रेट के सामने फिर से लिए जाते हैं, और यहाँ पर जो पुलिस कस्टडी में जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपना गुनाह कबूल करता है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। सेम इसी प्रकार से इस केस में भी यही हुआ है कि यहाँ पर आफताब ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 26 के यहाँ पर पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान, दिए गए यहाँ पर जो है प्लीड, यदि वो गिल्टी कर लेता है तो यहाँ पर उस प्लीडिंग की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इसी वजह से अभी तक आफताब को कोई भी सजा नहीं मिली है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इंडिया में ये माना जाता है, इंडिया में भी ये माना जाता है और बाहर की कंट्री में भी यही माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति, पुलिस जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेकर के आती है तो उसके साथ में मारपीट करी जाती है। मारपीट करके या फिर उसको डरा करके, उसको धमका करके उससे गुनाह जो है वो कबूल करवा लिया जाता है। ये बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि उसके साथ में मारपीट करके, उसको टॉर्चर करके यहाँ पर गुनाह कबूल करवा लिया जाता है, और यदि उसी गुनाह के कबूल करने के बाद में यदि उस व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया जाता है तो ये कतई यहाँ पर जस्टिस नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ पर आफताब ने जो भी गुनाह कबूल करे हैं वो पुलिस कस्टडी में करे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं करे हैं। अब सेकंड थिंग ये आती है कि चलो उसने गुनाह तो कबूल कर लिया, तो आप मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर के डायरेक्ट उससे पूछ लो। मजिस्ट्रेट उससे पूछ लेंगे आफताब से कि तुमने मर्डर किया। यदि वो वहां पर भी प्लीड गिल्टी कर देता है तो उसको सीधा सीधा फांसी दे दी जाए। इसमें भी ऐसा नहीं होता है। मजिस्ट्रेट भी ये देखता है कि मान लो सामने वाला व्यक्ति यहाँ पर गुनाह कबूल कर लेता है तो यहाँ पर प्रॉपर एविडेंसेस देखे जाते हैं, वहां पर विटनेस को बुलाया जाता है। विटनेस यदि कोई हो नहीं हो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अब इस केस में हुआ ये है कि यहाँ पर आफताब ने बता दिया कि हाँ मैंने श्रद्धा का मर्डर किया, लेकिन जिस मर्डर वेपन से जो चाकू था, मतलब कि जो चाकू था वो अभी तक बरामद नहीं हुआ था। जब स्टार्टिंग में ये बात चल रही थी, जब ये बता रहा था तो उसने बताया नहीं था कि मैंने चाकू जो है बेसिकली कहाँ पर छुपा करके रखा। जब पुलिस ने धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन करी तब पुलिस को यहाँ पर चाकू भी बरामद हो गया है। तो जिसे हम मर्डर वेपन कहेंगे यहाँ पर बेसिकली लॉ की लैंग्वेज में, कि अब मर्डर वेपन भी मिल गया है। इसके साथ ही श्रद्धा के जो टुकड़े करके उसने जो जंगलों में फेंके थे, अब तक उसकी बॉडी जो है वो रिकवर नहीं हुई थी, लेकिन अभी 2-3 दिन में ही बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को रिकवर कर लिया गया है। बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जो यहाँ पर मिल गए हैं। अब बॉडी के पार्ट्स मिल गए हैं तो अब उनमें से बोन्स को इकट्ठा करके उसका डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, तब जाकर के ये प्रूफ हो पाएगा कि श्रद्धा का सच में मर्डर हो चुका है। क्योंकि अभी तक जिसका मर्डर की बात चल रही है उसके कुछ भी एविडेंस नहीं मिले हैं उस लड़की के, यानी कि श्रद्धा के यहाँ पर कुछ भी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि क्या श्रद्धा का मर्डर हो चुका है। हालांकि आफताब ने कबूल कर लिया है, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन अराइज होता है
अकॉर्डिंग टू लॉ लैंग्वेज, मैं आपको लॉ की लैंग्वेज में पूरा चीज बता रही हूँ कि लॉ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ गवाहों और एविडेंसेस पर ही डिपेंड करता है। नॉर्मल इमोशनली नहीं चलता है कि हाँ इसने बोल दिया तो यहाँ पर उसको सजा दे दी जाती है, ऐसा नहीं होता है लॉ की लैंग्वेज में। तो आज की वीडियो में हमने ये क्वेश्चन कवर किया कि आफताब ने अभी तक गुनाह अपना कबूल कर लिया है लेकिन फिर भी उसे अभी तक सजा क्यों नहीं मिली है। उसका रीजन मैंने आपको स्पेसिफाई किया। इसका रीजन है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 26, जो कि बात करता है पुलिस के सामने दी हुई गवाही की। यहाँ पर कोई भी रेलेवेंसी नहीं होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। तो इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके सामने लेकर के आती रहूंगी और लॉ के मुद्दों पर मैं बात करती रहूंगी। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो के साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।